दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताएंगे कि TRE 4.0 क्या उसका विज्ञापन आने में आपको देरी होगी, उसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे। क्योंकि PGT का जो है आपको रिजल्ट आने में उसको देरी कर दिया गया है। तो जब तक PGT का रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक TRE 3.0 का 1 to 5 का 6 to 8 का और 9 10th का और 11 12 का काउंसलिंग नहीं ख़त्म होगा और उसके बाद आपका TRE 4.0 नहीं आएगा, तो आखिर जो है TRE 4.0 का विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा, इसका पूरा विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। ये वीडियो देख लीजिएगा तो फिर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंतिम तक सिर्फ बने रहिएगा, शुरू से अंतिम तक आप देखिएगा, जो आपको संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो पहले तो देख लीजिए, TRE 3.0 का PGT का रिजल्ट जो था आपका, रिजल्ट में देरी होगा। पहले आपका रिजल्ट कब निकलने वाला था? तो पहले आपका रिजल्ट जो था आपका 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को आपका रिजल्ट देने वाला था, लेकिन अब उसको देरी कर दिया गया है। क्यों? तो क्योंकि BPSC जो है आपका जो रिजल्ट देगी BPSC, यहाँ समझिएगा, वो BPSC जो है अभी दूसरी परीक्षा में लगी हुई है। इसी के चलते जो है आपका इंटरव्यू में आपका जो है रिजल्ट देने में TRE 3.0 का PGT का देरी कर रही है। क्योंकि एग्रीकल्चर का और बहुत सारा BPSC का अगर वेबसाइट पर जाइएगा तो बहुत सारा इंटरव्यू चल रहा है और बहुत सारा परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इसी के चलते, क्योंकि BPSC देखिए एक बहुत बड़ा आयोग है। अब आयोग के मतलब होता है कि उसको सभी परीक्षा को लेकर चलना होता है। उसके लिए TRE 3.0 या 4.0 नहीं है, उसके लिए 17वां BPSC भी है। आपको पता है कि 17वां BPSC का भी कल परीक्षा का तिथि जो परीक्षा कैंसिल हुआ है, ठीक है, जो आपका बापू सभागार का, उसका 4 तारीख को डेट रख दिया गया है। ऐसे तो पूरा परीक्षा में ही धांधली हुआ, लेकिन वो 4 तारीख को डेट रख दिया गया है। और जो है आपका BPSC को लेकर के वो लगातार जो है आपका पूरी तरह से उसका प्रक्रिया में लगी हुई है। एक जो आपका एग्रीकल्चर का वैकेंसी है उसमें भी पूरी तरह से लगी हुई है। कहने का था तो मतलब हुआ कि BPSC जो है आपका बहुत सारा वैकेंसी जो है लगातार आपका करवाने के में है। इसी के चलते जो है आपका TRE 3.0 का PGT का रिजल्ट देर हो रही है। हम क्यों बोल रहे हैं भाई कि देर हो रही है, तो उसका बात समझिए। क्योंकि शिक्षा विभाग का जो शिक्षा विभाग के आपको पता है कि कोई भी GAD को भेजती है समान प्रशासन विभाग को, और समान प्रशासन विभाग जो है किसको भेजता है? तो BPSC को भेजता है। तो समान प्रशासन विभाग रोस्टर जो है पूरी तरह से BPSC को भेज दी है। अब BPSC में देरी हो रही है कि आपका रिजल्ट को लेकर के, इस बात को मान लीजिए। तो पहले रिजल्ट आपका निकलने वाला था 21-22 तारीख को, अब उसको देरी करके कर दिया है। कितना तारीख को कर दिया गया है? तो अब उसको कर दिया गया 27 से 29 दिसंबर को, ये जो जानकारी मिली है। और वर्ग 1 से 10 तक सफल अभ्यर्थियों को करना होगा इंतजार। जाहिर सी बात है कि जब 1 to 5 का और 6 to 8 का और 9 10th का रिजल्ट आ गया है, तब उनको तो इंतजार करना होगा। क्यों इंतजार करना होगा भाई? तो क्योंकि TRE 3.0 का जब तक PGT का रिजल्ट 11 12 का नहीं आ जाएगा, जब तक काउंसलिंग का प्रक्रिया जो है आपका स्टार्ट होगा नहीं। ऐसे हम कल पटना का काउंसलिंग का दिखाए थे, लेकिन जब तक पूरी तरह से TRE 3.0 का 1 to 5 का 6 to 8 का 9 10th का 11 12 का जब तक पूरी तरह से प्रक्रिया काउंसलिंग का खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक आपको TRE 4.0 का विज्ञापन नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए कैसे, हम बताते हैं डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से। तो बोला गया है कि काउंसलिंग भी अब 23 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच संभव नहीं। जो आपका काउंसलिंग का जो प्रक्रिया था कि 23 दिसंबर से लेकर के जो 28 दिसंबर तक होने वाला था, वो भी अब आपको संभव नहीं देखने को मिल रहा है। कहने का था मतलब इसमें भी आपको जो है बदलाव देखने को मिलेगा। तो आपको पहले तो फिक्स था, ACS महोदय S सिद्धार्थ सर के द्वारा बोला गया था कि TRE 3.0 को किसी भी हाल में दिसंबर में कंप्लीट कीजिए। उनके द्वारा सख्त आदेश दिया गया था शिक्षा विभाग को कि जल्द से जल्द जो है TRE 3.0 का सारा प्रक्रिया काउंसलिंग का, रिजल्ट को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि रिजल्ट तो देता है BPSC, शिक्षा विभाग तो काउंसलिंग करवाएगी। तो शिक्षा विभाग जो है आपका BPSC ही लेट कर रही है आपका रिजल्ट देने में, तो आपका काउंसलिंग का भी प्रक्रिया जो है यहाँ से देख लीजिए अब लेट हो गया। क्यों लेट हो गया भाई? तो यहाँ देखिएगा, जो आपका रिजल्ट आने वाला था 22 दिसंबर को, अब उसको कर दिया गया 27 से 29 दिसंबर के बीच में, ठीक है। तो ऐसे में जो है आपका काउंसलिंग का जो है जाहिर सी बात है कि लेट आपका होना, जाहिर सी बात है कि लेट होगा ही होगा। तो अब जो है आपका लेट कर दिया गया है। अब जो है काउंसलिंग का जो है तिथि 23 से 28 दिसंबर के बीच नहीं होगा। तो जब 28 दिसंबर के बीच नहीं होगा तो 28 दिसंबर के बाद होगा। तो 28 दिसंबर के बाद होगा का मतलब क्या हुआ? 28 दिसंबर के बाद हो गया का मतलब हो गया कि जनवरी का आपको 10 जनवरी तक काउंसलिंग करीब करीब जा सकता है। और बोला गया शिक्षा विभाग जल्द नई तिथि घोषित करेगा काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि काउंसलिंग तो शिक्षा विभाग को करना है, रिजल्ट BPSC को देना है ना। तो जिला अलॉटमेंट को देरी के कारण जो है आपका तारीख बढ़ा है, जिला अलॉटमेंट के देरी के कारण तारीख बढ़ा है। 31 दिसंबर तक जिला अलॉटमेंट और जनवरी के पहले सप्ताह तक काउंसलिंग संभव, हम आपको बता ही रहे थे अभी।
कि 10 जनवरी तक जो है जाहिर सी बात है काउंसलिंग कंप्लीट होगा और 10 जनवरी तक काउंसलिंग जाएगा, ये बात फिक्स है कि 10 जनवरी तक काउंसलिंग जाएगा। अब बताइए कि सर ये बताइए कि TRE 4.0 का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, जब 10 जनवरी तक काउंसलिंग ही जाएगा। तो देखिए TRE 4.0 का विज्ञापन के जहाँ तक बात है, तो पहले तो पूरी काउंसलिंग का प्रक्रिया पूरा होगा। काउंसलिंग का जैसे ही प्रक्रिया पूरा होगा उसके बाद जो है पूरा सीट जो है, जो सीट बचेगा, क्योंकि एक ही स्टूडेंट का 9th-10th में भी रिजल्ट होगा, 11-12 में भी रिजल्ट होगा, 1 to 5 में होगा। कोई SSC का बहाली तो नहीं है, CGL का, ठीक है, LDC का या MTS का, कि एक ही से जो है आपका एक ही रीजन में फॉर्म भरना है और शुरू से अंतिम तक सबका रिजल्ट दे दिए और जो वो ज्वाइन करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ एक ही लड़का जो है आपका 11-12 में भी बैठा हुआ है, 9th-10th में भी बैठा हुआ है और वो 1 to 5 में भी बैठा हुआ, क्योंकि वो DLED भी किए हुए हैं और 6 to 8 में भी बैठे हुए। एक एक लड़का का 4-4 चांस है, इस बात को मान लीजिए। अब जाहिर सी बात है 4-4 चांस है तो उसको कहीं ना कहीं एक जगह रिजल्ट उसको तो होगा। तो जब एक जगह रिजल्ट होगा तो उसका 3 जगह का तो सीट खाली हुआ, तो ये 3 जगह का जो सीट बचेगा ये सारा जो है जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा, यहाँ समझिएगा, सारा सीट जो है जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, तो जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा BPSC को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फिर सारा सीट जो बचेगा उसको जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा शिक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा। यहाँ समझिए, फिर जो है शिक्षा विभाग के पास जब सारा सीटों का आंकड़ा आ जाएगा और फिर TRE 3.0 का और TRE 1.0 का, TRE 2.0 का जो पहले का पद बचा हुआ है, और फिर से जो है TRE 3.0 का भी जो पद बचा है, और पहले से जो शिक्षा विभाग के पास करीब करीब 1 लाख बहाली है, तो ऐसे करके देखिएगा तो करीब करीब शिक्षा विभाग के पास 2,40,000 सीट है। कितना है, तो 2,40,000 है, लेकिन उतना का बहाली नहीं दिया जाएगा क्योंकि TRE 5.0 को भी रखना है। इसलिए जो है आपका करीब करीब TRE 4.0 में लगभग जो है 1,45,000 प्लस वैकेंसी दिया जाएगा, क्योंकि TRE 5.0 में भी अब 1 लाख वैकेंसी तो दिया ही जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आपका जब तक शिक्षा विभाग को पूरी तरह से काउंसलिंग का सीट नहीं मिल जाएगा कि कौन सा जिला में कितना लड़का ज्वाइन किया है, कौन लड़का या लड़की जो भी हो, या आपका पुरुष या महिलाएं जो भी हो, ठीक है, कितना ज्वाइन किया गया है आपका, कौन विद्यालय में योगदान दे रहे हैं, जब तक उनका लिस्ट नहीं आ जाएगा शिक्षा विभाग के पास, फिर शिक्षा विभाग जो है जिला शिक्षा प्राधिकारी से सब लिस्ट कर लेगा, रोस्टर लेगा। फिर रोस्टर लेने के बाद क्या करेगा, तो जब रोस्टर लेने के बाद जो है फिर से मिलान करेगा कि कौन सा जो है वर्ग में कौन सा विद्यालय में कितना पद खाली है, फिर सारा रोस्टर को GAD को भेजेगा। GAD समान प्रशासन विभाग फिर क्या करेगी, तो समान प्रशासन विभाग जो है पूरा पदों को क्या करेगी, तो पूरा पदों को मिलाएगी कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया है 1 to 5 का सीट का, या 6 to 8 का सीट का, या 9-10 का सीट का, या 11-12 के सीट का, उसको मिलान करेगी कि आखिर इतना विद्यालय में सीट खाली है या नहीं है, वो मिलान करेगी। तब जो है GAD जो है आपको समान प्रशासन विभाग जो है BPSC को भेजेगी। तो पहले तो शिक्षा विभाग हुआ, फिर शिक्षा विभाग के बाद GAD हुआ, फिर GAD भेजेगी BPSC। अब BPSC जो है अगर भेज देगी तो BPSC को क्या है, BPSC को जैसे ही भेज देगी 48 से 50 घंटा के अंदर आपका विज्ञापन TRE 4.0 का जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से काउंसलिंग का तिथि में जिस तरह से देरी हुआ है आपका, कि 1 से 10 तारीख तक आपका काउंसलिंग जो है 1 से 10 तक तो ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग का, और 11-12 का काउंसलिंग का तिथि में जिस तरह से बदलाव किया गया है, ऐसे में जो है जितना बदलाव किया गया है, जितना तिथि बढ़ रहा है, उतना ही TRE 4.0 का विज्ञापन में भी डेट अंतिम में बढ़ेगा। तो कहने का था मतलब जो जनवरी के आखिरी सप्ताह में उम्मीद था TRE 4.0 का, अब वो जो है आपको TRE 4.0 का विज्ञापन फरवरी के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। इस बात को मान लीजिए। क्यों भाई, क्योंकि इधर एकदम सब प्रैक्टिकल है, हम जितना चीज़ बताए आपको सारा प्रैक्टिकल बताए पूरी तरह से, मतलब कि एकदम पूरी तरह से कि इसमें कोई अनुमान नहीं लगा के बोल सकता है कि जनवरी में आ गया, मार्च में आ गया, फरवरी में आ गया, वो सब नहीं। सब कुछ का प्रोसेस होता है। जब एक प्रोसेस नहीं होगा तो उसके पहले विज्ञापन किसी भी हालत में किसी भी सूरत में नहीं जारी किया जाएगा। तो ये सब जितना चीज़ हम बताए सारा चीज़ प्रोसेस है कि इतना होगा तभी आपका जो है TRE 4.0 का विज्ञापन आएगा। तो TRE 4.0 का विज्ञापन क्या कि देखिए ऊपर से भी तो आदेश है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा कि जल्द से जल्द काउंसलिंग का प्रक्रिया पूरा कीजिए, और काउंसलिंग का प्रक्रिया पूरा कीजिए, जल्द से जल्द क्या कीजिए, काउंसलिंग का प्रक्रिया पूरा करने के बाद जो है आपका रिजल्ट आपका TRE 4.0 का विज्ञापन दीजिए। लेकिन एक मुसीबत भी है शिक्षा विभाग के पास, ये आप लोग को जानकारी नहीं है। अगर शिक्षा विभाग गलती से आनंद फानद में भी एक वैकेंसी निकाल देगी कि हम 1 लाख बहाली ले रहे हैं आपको फिर से, या 1.5 लाख बहाली ले रहे हैं TRE 4.0 में,
तो वो बहाली पे फिर केस हो जाएगा, क्योंकि जिस विद्यालय में कितना पद खाली है उसके बारे में ब्यौरा ही नहीं मिलेगा शिक्षा विभाग के पास। शिक्षा विभाग वो में ब्यौरा जीएडी समान प्रशासन विभाग को ही नहीं देगी, तो वो किस तरह से विज्ञापन निकलेगा? मतलब वो फिर विज्ञापन पे ही चैलेंज हो जाएगा, फिर वो मामला कोर्ट में चला जाएगा। इसलिए सारा चीज़ प्रोसेस है, प्रोसेस से ही हर चीज़ होगा। और आपका उम्मीद है कि आपका विज्ञापन जो है आपका फरवरी के फर्स्ट वीक तक आने का संभावनाएं हैं। अगर मिशन मोड में काम हुआ तो इस बात को मान लीजिए, लेकिन तैयारी करते रहिए, क्योंकि मात्र इसमें एक एग्ज़ाम है, इसमें एक एग्ज़ाम पे ही आपका भविष्य तय होना है, इसलिए अभी से ही आपको तैयारी करना होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।